मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान से मॉडल सेट 1 लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले हमने जो है विषय विज्ञान का जो है मॉडल सेट 1 बना दिया है। आप जरूर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है मॉडल सेट 1 में सामाजिक विज्ञान में विषय सामाजिक विज्ञान में मॉडल सेट 1 में जो है 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। और मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ ये सभी प्रश्न एग्जाम में आने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी और 10वीं क्लास के एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में है, तो आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के जो 40 प्रश्नों का सीरीज है उस सीरीज को। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? आपको बताना है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? इसका आंसर होगा बिस्मार्क। इसका आंसर होगा बिस्मार्क। यह जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इस बात को भी याद रखिएगा। बिस्मार्क जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था, तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1920 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1920 ईस्वी में। बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? आपको बताना है कि विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस देश से आरंभ हुआ? इसका आंसर होगा ब्रिटेन। इसका आंसर होगा ब्रिटेन। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर होगा बुडापेस्ट। इसका आंसर होगा बुडापेस्ट। बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? आपको बताना है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? इसका आंसर होगा 1870 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1870 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? आपको बताना है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? इसका आंसर होगा अलेक्जेंड्रिया। इसका आंसर होगा अलेक्जेंड्रिया। तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? आपको बताना है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1929 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1929 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो इसका आंसर होगा यंग इंडिया। इसका आंसर होगा यंग इंडिया। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? आपको बताना है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है? इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर। इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन में सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा बिहार का मैदानी क्षेत्र में। इसका आंसर होगा बिहार के मैदानी क्षेत्र में। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका आंसर होगा पंडित नेहरू। इसका आंसर होगा पंडित नेहरू। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है, कांवर झील किस जिला में स्थित है? आपको बताना है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है? इसका आंसर होगा बेगूसराय जिला में। इसका आंसर होगा बेगूसराय जिला में। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में तट से कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा होती है? आपको बताना है कि समुद्री क्षेत्र में तट से कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा होती है? तो इसका आंसर होगा 12.2 किलोमीटर। इसका आंसर होगा 12.2 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? आपको बताना है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? इसका आंसर होगा भागलपुर। इसका आंसर होगा भागलपुर। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है, काली मृदा
का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा रेगुर मृदा। इसका आंसर होगा रेगुर मृदा। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? इसका आंसर होगा पटना। इसका आंसर होगा पटना। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? आपको बताना है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? इसका आंसर होगा ईस्ट इंडिया रेलवे। इसका आंसर होगा ईस्ट इंडिया रेलवे। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसका आंसर होगा अनवीकरणीय। इसका आंसर होगा अनवीकरणीय। तो बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है? आपको बताना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। तो बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 20वें नंबर प्रश्न है, गंगा नदी की किस श्रेणी को संरक्षित प्राणी के रूप में घोषित किया गया है? आपको बताना है गंगा नदी की किस श्रेणी को संरक्षित प्राणी के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉल्फिन। इसका आंसर होगा डॉल्फिन। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के एमबीबीएस क्वेश्चन आपका स्क्रीन सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 21वां नंबर प्रश्न है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? आपको बताना है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है लोकसभा में, बी में है विधानसभा में, सी में है पंचायती राज व्यवस्था में और डी में है मंत्रिमंडल में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन पंचायती राज व्यवस्था में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन पंचायती राज व्यवस्था में। तो बढ़ते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 22वां नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? आपको बताना है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका आंसर होगा 33%। इसका आंसर होगा 33%। तो बढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 23वां नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आपको बताना है कि राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। इसका आंसर होगा ब्रिटेन। तो बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 24वां नंबर प्रश्न है, समवर्ती सूची में रखा जाता है? आपको बताना है कि समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है राज्य को, बी में है केंद्र एवं राज्य दोनों को, सी में है केंद्र को और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन केंद्र एवं राज्य दोनों को। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन केंद्र एवं राज्य दोनों को। तो बढ़ते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 25वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 25वां नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन। इसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन। तो बढ़ते हैं 26वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 26वां नंबर प्रश्न है, किसने कहा धर्म से जाति को अलग नहीं किया जा सकता? आपको पता नहीं कि किसने कहा धर्म से जाति को अलग नहीं किया जा सकता? इसका आंसर होगा जगजीवन राम। इसका आंसर होगा जगजीवन राम। तो बढ़ते हैं 27वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27वां नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? आपको बताना है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। तो बढ़ते हैं 28वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 28वां नंबर प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? आपको बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। इसका आंसर होगा राजस्थान। तो बढ़ते हैं 29वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 29वां नंबर प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 545। इसका आंसर होगा 545। तो बढ़ते हैं 30वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 30वां नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? आपको बताना है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? इसका आंसर होगा पंचायत सचिव। इसका आंसर होगा पंचायत सचिव। तो बढ़ते हैं 31वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 31वें नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसका आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो बढ़ते हैं 32वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 32वां नंबर प्रश्न है, सोने के आभूषण की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? आपको बताना है कि सोने के आभूषण की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो इसका आंसर होगा हॉलमार्क। इसका आंसर होगा हॉलमार्क। तो बढ़ते हैं 33वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 33वां नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र को
प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? आपको बताना है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है सेवा क्षेत्र, बी में है कृषि क्षेत्र, सी में है औद्योगिक क्षेत्र और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन कृषि क्षेत्र। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन कृषि क्षेत्र। तो बढ़ते हैं 34वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 34वां प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? आपको बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। इसका आंसर होगा 1904 में। इसका आंसर होगा 1904 में। तो बढ़ते हैं 35वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 35वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन विधिग्राह्य मुद्रा है? आपको बताना है कि इनमें से कौन विधिग्राह्य मुद्रा है। ए में है चेक, बी में है ड्राफ्ट, सी में है 10 रुपये का नोट और डी में है उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 10 रुपये का नोट। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 10 रुपये का नोट। तो बढ़ते हैं 36वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 36वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 36वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है सांप्रदायिक दंगे, बी में है आतंकवाद, सी में है महामारी और डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं 37वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 37वां नंबर प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? आपको बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ए में है जल की अधिकता, बी में है नदियों की तलों में अवसाद का जमाव, सी में है वर्षा की अधिकता और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन वर्षा की अधिकता। तो बढ़ते हैं 38वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 38वां नंबर प्रश्न है, मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? आपको बताना है कि मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। इसका आंसर होगा इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा। तो बढ़ते हैं 39वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 39वां नंबर प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपको बताना है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कोसी नदी। इसका आंसर होगा कोसी नदी। तो बढ़ते हैं आज का सबसे अंतिम प्रश्न था, चलो 40वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? आपको बताना है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो इसका आंसर होगा कृष्णा। इसका आंसर होगा कृष्णा। तो आशा करते हैं कि आपको ये 40 प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के MBBI क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों मेरे साथ बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।